सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? परीक्षा की तैयारी चल रही है अच्छे से? हाँ, तो आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, पता है ना? तो हाँ, तो ऐसा है, जो आप लोगों की परीक्षा है तो उसमें कल परसों, हाँ, 2 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई को आप लोगों की परीक्षा है। ओके, 3 जुलाई को आप लोगों की परीक्षा है, इसलिए मैं आपको परीक्षा के बारे में समझा देती हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आपको लिखना है और क्या आपको याद करना है। घर पे रहिएगा तो अभ्यास कीजिएगा, इसके लिए देख लीजिएगा अपना नोटबुक बुक रट के, ठीक है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों पे आ की मात्रा लगाएं। जैसा कि क्वेश्चन पहला प्रश्न, चलिए इंग्लिश में जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट माने पहला क्वेश्चन में है, दिए गए शब्दों पर आ की दिए गए शब्दों पर आ की मात्रा लगाएं। ठीक है, दिए गए शब्दों पर आ की मात्रा लगाएं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि कोई भी शब्द लिखा हुआ रहेगा, देखिए म, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको लिखना है, आ की मात्रा लगाना है म और म पे। तो म आकार, फिर म आकार, माँ हो गया आ की मात्रा। फिर दूसरा देखिए, जैसे र ज, अब इस पे आ की मात्रा लगानी है, र आकार और ज आकार, र आकार ज आकार, राजा। क्या होगा? राजा। ठीक है, राजा के बाद हम लिखेंगे माला, माला। तो म और ल है, इस पे आपको आ की मात्रा लगानी है। हाँ, बराबर का ही निशान होगा। आ की मात्रा लगानी है तो फिर कैसे लगाइएगा? म आकार ल आकार, माला हो गया। फिर और भी बहुत सारे शब्द मैं दी हूँ, जैसा कि 10 शब्द दी हूँ, आपको इस पे आ की मात्रा लगाना है। तो न और न, अब इसे हम क्या करेंगे? आ की मात्रा लगाएं इसमें, न आकार ना, न आकार ना, नाना। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको? दिए गए वर्णों पर ह्रस्व ई की मात्रा लगाएं। अब यहाँ वर्ण, केवल वर्ण दिया हुआ है। दिए गए वर्णों पर ह्रस्व ई की मात्रा
लगाएं। ठीक है ना। दिए गए वर्णों पर ह्रस्व ई की मात्रा लगाएं। अब मुझे बताइए ह्रस्व ई की मात्रा तो आपको मैं सिखा चुकी हूँ कैसे लगाना है, किधर से लगाना है। तो जैसा कि क है, अब क पे क्या करना है आपको, ह्रस्व ई की मात्रा लगाना है। कैसे लगाइएगा, वर्णों के पीछे से, फिर ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। मतलब इस तरह से अलग अलग वर्ण होंगे जिन पे आपको ह्रस्व ई की मात्रा लगानी है। समझ गए हैं। फिर बहुत सारे वर्ण हैं, उसमें आपको सिर्फ ह्रस्व ई की मात्रा लगानी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है खाली जगहों को भरें। तो इसे हम मिटाते हैं। आप अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए। फिर आगे हम तीसरा क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसे हम। तीसरा क्वेश्चन है खाली जगहों को भरें। बुक से ही है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसे, लेकिन आपको याद रखना है। यहाँ वर्ड शब्द आपको सही सही शब्द भरना है। खाली जगहों को भरे। ठीक है ना। खाली जगहों को भरने के लिए क्या करना है ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कमला डैश जा। तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि पहला है कमला डैश जा। ठीक है ना। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, बाजार और पान। पहला ऑप्शन है बाजार और पान। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा भराएगा ये आपको जानना है, क्योंकि आप बुक पढ़े रहिएगा तो आपको याद रहेगा ही। और समझने की भी बात है, कमला डैश जा और यहाँ ऑप्शन है बाजार और पान। तो इस दोनों में जाने की जगह कौन सी है, बाजार है। तो यहाँ भर दीजिएगा आप बाजार, ऐसे लिख दीजिएगा। जैसा कि आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला उसका आंसर लिख दीजिएगा बाजार। ठीक है ना। इसी तरह से आंसर देना आपको, ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओनली आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, क्वेश्चन मत लिखिएगा। ओके, इस तरह से लिखना है। फिर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं आपको समझाने के लिए आंसर ओके केवल लिखूंगी तो आप समझ पाइएगा। जैसे माया मटका डैश कर, दो ऑप्शन रहेगा, माया मटका डैश कर। तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका दो ऑप्शन है, उसको आप देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है हाँ, माया मटका डैश कर, उसका उत्तर है मटका और साफ। तो मटका का क्या काम है, मटका को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे ना, तो हम साफ लिखेंगे यहाँ। माया
मटका डैश कर, इस तरह से रहेगा और ऑप्शन है। मैं ऐसे ही बस बता रही हूँ, लेकिन आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको केवल आंसर लिखना है यानी उत्तर लिखना है। तो यहाँ आप सीधा लिख दीजिएगा क्वेश्चन तीसरा का दूसरा साफ, यहाँ लाइन दे दीजिएगा यानी कि खाली जगह में भरना है इसलिए। फिर यहाँ लिख दीजिएगा तीसरा, तीसरा लिख के फिर उसका सिर्फ उत्तर लिखना है आपको। तो क्या है तीसरे में, डैश का काम कर, ऑप्शन है चावल या माता। तो काम किसका करना है, चावल का या माता का? चावल का करना है, सॉरी माता का काम करना है ना, तो हम यहाँ उत्तर में सीधा लिख देंगे माता। फिर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, चौथा में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। पायल डैश जला, पायल डैश जला। अब इसमें क्या है, आग और छत। तो हम इन दोनों में जलाने वाली कौन सी वस्तु है, क्या है, क्या जलाएंगे हम, छत या आग? आग जलाएंगे। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे आग, ऐसा करके हम बनाएंगे। फिर है राधा डैश खा। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देके हम लिखेंगे आंसर उत्तर। पांचवें उत्तर में है, पांचवा का क्वेश्चन जो है उसका उत्तर क्या है, राधा डैश खा। तो राधा डैश खा, खाने की चीज़ है गाना और चावल। तो इसमें खाना क्या है, गाना या चावल? क्या खाने वाली चीज़ है, चावल। तो यहाँ आप लिख देंगे चावल। इस तरह से आप एक लाइन में पांचों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आराम से एक पेज में अच्छे से आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आप समझ लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है उसमें क्या लिखना है, वाक्य पूरा करें। ठीक है, इसे मैं मिटाती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखना है। नोटबुक में अपनी पेज में, एक ही पेज में आ जाएगा अच्छा से। जिस्ता वाला पेज लीजिएगा, उसी पेज में आपको लिखना है। जिस्ता वाला जिसका बड़ा पेज होता है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। एक पेज काफ़ी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य पूरा करें। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। आप अपने कॉपी में, पेज में ये सब कुछ मत लिखिएगा, मात्र क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसके अंदर जो होगा क्वेश्चन वो आप लिखिएगा ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। तो देखिए वाक्य पूरा करें, तो इसमें कैसे करना है, देखिए राधा आ, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है राधा, राधा और खाली जगह है, यहाँ आपको वाक्य पूरा करना है। तो क्या होगा, राधा आ। फिर है गाना डैश, यानी कि गाना डैश। तो गाना क्या करना है, गाना को गाना है, तो यहाँ लिख देंगे आप गा, गाना गा, पूर्व विराम। फिर है कमला बाजार डैश, कमला बाजार डैश, कमला बाजार डैश। तो कमला कहाँ जाएगी, बाजार। बाजार क्या करना है, जाना है। कमला बाजार जा, इस तरह से आप भर दीजिएगा। इसमें और भी सारे वाक्य हैं तो आप समझ लीजिएगा, मैं एक दो समझा दी हूँ आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है, मात्रा से
शब्दों को मिलाएं। देखिए, मात्रा से शब्दों को मिलाएं। मात्रा से शब्दों को मिलाएं, तो मैं इधर एक दो मात्रा लिख देती हूँ, जैसे आ की मात्रा, ह्रस्वी की मात्रा और दीर्घ। सुनिए ना अनिता जी, समझे? तो मात्रा जैसे कि ये आ की मात्रा है और ये ह्रस्वी की मात्रा है और ये दीर्घ ई की मात्रा है। चलिए 3 ठो ऑप्शन से आपको समझा देते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ काम, यहाँ है मीरा और यहाँ है किसान। ठीक है, अब इसे मिलाना है तो आ की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं? काम, क आकार, का म, काम। फिर ह्रस्वी की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं? किसान, क ह्रस्वी है, और दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द है मीरा, मी, म दीर्घ ई, मी, र आकार, रा। इस तरह से आपका नहीं 6 क्वेश्चन है ना, अरे नहीं, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन और ये 6ठा क्वेश्चन है, गलती हो गया था मिस। समझ गए हैं? इस तरह से आपका 6 ठो क्वेश्चन है। आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको सारे आंसर देना है। अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए कैसे क्या लिखना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब अभी से आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिख पाएँ। ओके, फिर से मैं समझा देती हूँ। आपकी परीक्षा 3 जुलाई को होगी और तो आप लोग रेडी रहिएगा देने के लिए। जिस्ता वाला पेज ले लीजिएगा, साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखिएगा, लाइन नहीं छोड़िएगा। अगर जगह ज़्यादा मिलेगा आंसर देने के बाद तो आप गिनती कर लीजिएगा उस लाइंस को और फिर एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा। आप लिख सकते हैं क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन है आप उत्तर दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आप एक लाइन छोड़ करके एक पेज में भी अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और लिखने के बाद आप फिर मैसेज कर दीजिएगा उसका फ़ोटो खींच के, ठीक है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से सुंदर से साफ साफ लिख करके परीक्षा दीजिएगा। सुबह 6 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठिएगा और रेडी हो जाइएगा।
फिर आप अच्छी तरह से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए तो हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। बाय।